नमस्कार दोस्तों, अब तक आप लोगों ने जान लिया होगा जिनपिंग डर गया है, वो देश से बाहर नहीं जा रहा है। उसे लग रहा है कि उसके जाने के बाद वहाँ पे तख्ता पलट न हो जाए। जितना विपक्षी है आर्मी ऐसा मिलके हमें हटा न दे और हमें बाद में फांसी पे न लटका दे। दोस्तों चीन में ये डर पिछले कुछ दिन से है और इसीलिए 22 महीना से जिनपिंग घर में ही है। दुनिया के तमाम बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को चीन के राष्ट्रपति ने खासतौर पे इग्नोर किया है, वहां जाने से मना किया है। अब दोस्तों चीन में एक और बहुत बड़ा मुसीबत आ गया है। चीन में तबाही आने वाला है। चीन में लाखों करोड़ों लोग मर सकता है। जिस प्रकार से 1959 में चीन में भयंकर तबाही आया था, कम से कम 4 करोड़ लोग मारे गए। दोस्तों कितना? 4 करोड़ लोग, और वो भी चीन के पूर्व राष्ट्रपति माओ जेडंग के कारण से। दोस्तों एक गलती ने करोड़ लोग को मार दिया था। सेम गलती शी जिनपिंग ने किया है। दोस्तों यहाँ पे कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आया है, ठीक है, न तो कोई कोरोना वायरस फिर से आया है। दोस्तों चीन में जिनपिंग ने इतना बड़ा गलती किया है ना, अपने लाखों लोगों को मौत के मुंह में पहुंचा दिया है। और इसीलिए चीन में एक नया क्रांति होने वाला है। और बड़ी बात तो यह है, सड़कों पे लोग आ गया है। जिनपिंग दोस्तों अब कहानी खत्म करने की बात कर रहा है। मैं आपको एक एक पॉइंट बताकर हुआ क्या है और चीन में क्या नया मुसीबत आया है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, हमारे पास एक सुनहरा मौका है। भारत चाहे तो चीन पे आक्रमण करके चीन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। दोस्तों चीन आज बुरी तरह से आपस में लड़ रहा है। चीन के लोग आपस में लड़ रहा है और इससे अच्छा मौका हमें मिल नहीं सकता। इसीलिए आप लोग पूरा खबर देखते रहिए। दोस्तों आप किसी से पूछिए आखिरकार 1962 में भारत चीन में युद्ध क्यों हुआ था, तो सब बोलेगा अरे भाई चीन तो भारत का भूमि कब्जा करना चाह रहा था इसीलिए युद्ध किया। दोस्तों बात ये नहीं है, बात कुछ और है। 1957-58 में चीन के तानाशाह उस समय राष्ट्रपति माओ जेडंग ने एक नया नियम लाया। बोला कि जितना भी आसपास के खेतों में, जंगल में जितना भी चिड़िया है, पक्षी है, सबको मार दो। उनका ये कहना था कि एक चिड़िया कम से कम एक साल में 5 से लेकर 7 किलो अनाज खाता है खेत का, ठीक है। और यहाँ पे करोड़ों चिड़िया है और करोड़ों चिड़िया है ना, वो खेत को बर्बाद कर रहा है और चीन के लोग को खास तौर पे अनाज कम मिल रहा है। अगर इतना अनाज बच गया ना तो चीन तो महाशक्ति बन जाएगा, सुपर पावर बन जाएगा। और दोस्तों चीन में 1958 से लेकर 1961 तक, यानी कि 3 साल तक लगातार दोस्तों चिड़िया और पक्षी मारने का खेल चला। जो जितना चिड़िया मारेगा उसे इतना इनाम मिलेगा, उसे इतना बड़ा महान कहा जाएगा। और सुबह से लेकर शाम तक लोग ढोल नगाड़े, छिपा, दोस्तों यहाँ तक कि लोटे यानी कि बर्तन लेके जंगल में घुमा करता था और चिड़िया मार मार के उसे गिराया करता था। लोगों का ये काम बन गया। 3 साल में दोस्तों कम से कम करोड़ों चिड़िया मारा। कितना मारा गया? कम से कम 4 से लेकर 5 करोड़ चिड़िया कम से कम 3 साल में लोगों ने मार दिया। और माओ दोस्तों उस समय सबको तारीफ कर रहा था, बोला था कि हमारा देश अब तरक्की कर रहा है। लोगों ने चिड़िया मारना शुरू कर दिया है। नतीजा ये हुआ कि तमाम चिड़िया मर गया। उसके बाद पता क्या हुआ? खेती बिल्कुल ही नहीं हुआ। आप बोलेंगे भाई चिड़िया मर गया तो खेती कैसे नहीं हुआ? देखिए कहीं भी खेती होता है ना तो खेत के अंदर दोस्तों कई प्रकार कीटाणु होता है, कई प्रकार दोस्तों छोटे छोटे कीटाणु होता है, कीड़े होता है। उसे कौन खाता है? उसे उसी जंगल के, उसी आसपास के जो पक्षी होता है, चाहे बगुला हो, चिड़िया हो, कौवे हो या फिर दोस्तों कोई पक्षी हो, वो पक्षी खेत के कीड़े को खाता है। और फिर क्या होता है, जब खेत में कीड़ा मर जाता है तो ऑटोमेटिक दोस्तों खेत में खूब अनाज होता है, चाहे धान हो, गेहूँ हो, खूब होता है। आप देखेंगे जिस जंगल में पक्षी नहीं है वहाँ पे खेती होना बंद हो गया। दोस्तों ये लॉजिक की बात है, सिंपल सी बात है, ये साइंटिफिक रीजन भी है। लेकिन माओ जैसा गधा कौन था दोस्तों? उसके बाद क्या हुआ? अनाज वहाँ पे नहीं हुआ और कम से कम 3 साल में दोस्तों 1960-61 में कम से कम 3 से लेकर 4 करोड़ लोग दोस्तों भूखे मारे। कितना दोस्तों? मैं अपने मन से नहीं बोला हूँ, आप लोग देखिएगा जाके इतिहास में, ठीक है। कम से कम 4 करोड़ लोग चीन में मारा गया था, भूखा मारा गया था माओ के कारण से। और इसीलिए 1961 में उसे लग रहा था कि अब तो हमारा कहानी खत्म हो जाएगा, हमें सब हटा देगा, हमें फांसी पर लटका देगा। और इसलिए माओ जेडंग ने दोस्तों क्या किया पता है? सबसे पहले तो भारत पे हमला बोल दिया। उसका पहला मानना था कि अगर भारत पे हमला करेंगे तो हमारे लोगों का ध्यान भटक जाएगा। लेकिन दोस्तों हमारा सरकार इतना बेवकूफ़ था ना, उस हमले का जवाब नहीं दिया। माओ चाह रहा था केवल हमला हो जाए, झगड़ा होके लोगों को शांत करा के फिर चले जाए। लेकिन उसे फ्री में ही अक्साई चीन मिल गया। हम लोग ने न तो उसे रोके और न ही चीन को भगाए और न ही अक्साई चीन कभी मांगा। दोस्तों चीन को ये सब फ्री मिल गया, ठीक है। कहानी था यहाँ पर क्या? लोगों का ध्यान भटकाना। चीन में आज सेम टू सेम हो रहा है और चीन सरकार ने एक नया नियम लाया है और एक आदेश जारी किया है। दोस्तों आप जान के हैरान हो जाएंगे कि चीन में फिर से इतिहास दोहरा रहा है। दरअसल
शी जिनपिंग सरकार ने कहा है कि चीन में बहुत जल्द बहुत भयंकर फूड का क्राइसिस, यानी कि अनाज का, खाने पीने सामान का क्राइसिस, यहाँ पे बहुत बड़ा मुसीबत आने वाले हैं। हम आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जितना हो सके अनाज अपने घर में स्टॉक कर ले, आप लोग का जान दांव पे लग गया है। दोस्तों ये कौन बोला है? जिनपिंग सरकार ने बोला है। और चीन में हड़कंप मच गया है, वहाँ के लोगों में अफरा तफरी मच गया है। आप बोलेंगे भाई चीन में क्या हुआ, वहाँ पे अनाज क्यों इतना खत्म हो गया, वहाँ पर तो अब की बार चिड़िया नहीं बना है, तो अब क्या हुआ है? भारत में तो अनाज कितना अच्छा सबको मिल रहा है, अमेरिका में मिल रहा है, दुनिया में हर जगह अनाज मिल रहा है, चीन में अनाज कैसे गायब हो गया? दोस्तों अब ये जानिए। देखिए अब जानते हैं, हाल ही में कोरोना वायरस आया, ठीक है, चीन में दोस्तों बहुत क्षति हुआ, बहुत सारा कंपनी बंद रहा। इन सब के अलावा हाल ही में चीन में एक बहुत भयंकर बाढ़ आया था, जिसमें लोगों का अनाज तबाह हो गया। दोस्तों अनाज तबाह हो गया, लेकिन फिर भी लोग खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हुआ क्या चीन में? चीन में अनाज गोदाम पड़ा हुआ है, लेकिन लोगों के पास पहुंच नहीं रहा है। आप बोलेंगे तो हुआ क्या है? देखिए हाल ही में चीन में बहुत भयंकर ब्लैकआउट हुआ था, चीन में भी कोयला खत्म हो गया था, लेकिन चीन सरकार ने कोयला लेने का पूरा प्रयास किया, उसे कोयला हर जगह से मिला नहीं। हाँ एक समय ऑस्ट्रेलिया, दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने चीन को कई सारे कोयला का जहाज भेज दिया, बोला ठीक है तुम्हें मुसीबत है कोयला खरीद लो, लेकिन चीन वालों ने ऑस्ट्रेलिया से कोयला नहीं खरीदा, बोला कि ऑस्ट्रेलिया तो हमारा दुश्मन है, वो ताइवान के लिए बोलता है, वो क्वाड का मेंबर है, जापान, इंडिया, खासतौर पे अमेरिका का मित्र है, ताइवान का मित्र है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया से हम कोयला नहीं खरीदेंगे। और दोस्तों उसी कोयला को भारत सरकार ने खरीद लिया। हमारे यहाँ भी भयंकर ब्लैकआउट था दोस्तों, यहाँ पे भी कई सारे लोग कई दिनों तक अंधकार में रहता, लेकिन क्या हुआ? भारत सरकार ने जो कोयला चीन के पास गया था, चीन उसे ठोकर मार दिया, बोला कि अपने दुश्मन से कोयला हम नहीं खरीदेंगे, ऑस्ट्रेलिया से हम नहीं खरीदेंगे। अब भारत ने चुपके से वो तमाम कोयला का कंटेनर खरीद लिया। अब दोस्तों हम लोग के यहाँ बिजली की समस्या दूर हो गया। अब चीन के पास तो समस्या बिजली का आ गया, उन्होंने क्या किया? उसके पास जो भी खासतौर पे डीजल दोस्तों रिजर्व था, दोस्तों हर देश के पास कम से कम 6 महीना का 2 साल का डीजल रिजर्व होता है, तो चीन के पास बहुत ज़्यादा डीजल रिजर्व था, कम से कम 2 साल 3 साल का रहता है। तमाम डीजल को बाहर निकाल के बोला ठीक है ये काम करो, जितना भी डीजल है सबको ले जाओ और डीजल से बिजली बनाओ, क्योंकि बिजली जरूरी है। अगर बिजली नहीं रहा तो हमारा इमेज खराब हो जाएगा, यहाँ पे तमाम कंपनियां बंद हो जाएगा और दुनिया हम फंसेगा। बोला कि देखो भाई ये अपने आप को सुपर पावर बोल रहा है और बिजली भी गुल है। और क्या हुआ है? डीजल दोस्तों वहाँ पे बिल्कुल ही खत्म हो गया, बिजली बनाने के चक्कर में डीजल खत्म हो गया। अब क्या हो रहा है? अब दोस्तों अब जानते हैं अनाज कहीं पे रहे, कुछ भी रहे, लेकिन उसको ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, कम से कम ट्रक चाहिए, बड़े बड़े कंटेनर चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है? ट्रक वाले के पास डीजल पहुँच ही रहा है, खास तौर पे ट्रक के लिए वहाँ पे डीजल का किल्लत पड़ गया है। इसीलिए जिनपिंग को अब अपना अंत समय दिखाई दे रहा है और ये बात जिनपिंग खुद बोला है कि सब लोग अपना अपना अनाज इकट्ठा करना शुरू कर दे। अब दोस्तों जब ट्रक वाले के पास डीजल नहीं पहुंच रहा है और मिल भी रहा है तो बहुत ज़्यादा महंगा, खासतौर पे पूरी तरह से चीन में डीजल का किल्लत पड़ गया है। लोग दोस्तों अब परेशानी इतना हो गया ना, लोग बोल रहा है कि जिनपिंग पगला तो नहीं गया था, ऑस्ट्रेलिया हमको इतना अच्छा ऑफर दिया था। लेकिन दोस्तों जिनपिंग ने ये आदेश दिया है कि आप लोग अनाज खासतौर पे इकट्ठा कीजिए। दूसरी ओर एक बिल पारित किया है, कोई भी लोग अगर भरपेट खाना खाता है, उसका वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डालता है, उसे जेल होगा 7 साल का या फिर उसे $15,000 देना पड़ेगा, यानी कि इंडियन करेंसी में कितना 11 लाख रुपया देना पड़ेगा। मान लीजिए दोस्तों भारत में देखेंगे तो हर दिन एक से बढ़कर एक यूट्यूबर है, सोशल मीडिया पे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है जो बोलता है कि आज हम चिकन खा रहे हैं, कल हम मुर्गा खाएंगे, कल हम मछली खाएंगे। दोस्तों उसका वीडियो बना के फेसबुक पे देता है, यूट्यूब पे देता है, तो हम लोग उसे देख के मजे लेते हैं, मनोरंजन करते हैं। लेकिन चीन में ये सब बैन है। अगर कोई ऐसा करता है ना, भरपेट खाना खा के वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डालेगा तो उसे 7 साल का या तो जेल होगा या फिर उसे इंडियन करेंसी में 11 लाख रुपया जमा करना होगा। दोस्तों कितना बड़ा वहाँ पर किल्लत पड़ गया है देखिए।